युद्ध में गेम चेंजर बन सकता है यूक्रेन। जी हां, बड़ी जानकारी ये आ रही है कि किसी भी वक्त बैलिस्टिक मिसाइल बना सकता है यूक्रेन। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने जानकारी दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि हम बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के बेहद करीब हैं। और पहली बार दिखा है यूक्रेन का नेवल ड्रोन। जी हां, यूक्रेन ने गोपनीय तरीके से बनाया नेवल ड्रोन। रूसी नौसेना को नए ड्रोन से टारगेट कर सकता है यूक्रेन। ड्रोन के इस्तेमाल में यूक्रेन ने इस युद्ध में तो कम से कम अपनी काबिलियत दिखाई है। रूस को अब तक जो सबसे बड़े नुकसान यूक्रेन ने पहुंचाए हैं वो ड्रोन के इस्तेमाल से ही। अब सवाल यह कि क्या रूस की नौसेना भी अब बड़े पैमाने पर यूक्रेन के ड्रोन्स के टारगेट पर होगी। तो रूस पर बड़े पलटवार की तैयारी में है ज़ेलेंस्की। खबर क्या है, सबसे पहले वो देखिए। बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के बेहद करीब है यूक्रेन। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने पुष्टि की है। समुद्र में दिखा यूक्रेन का नया नेवल ड्रोन। आगे क्या होगा? बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर सकता है यूक्रेन। रूस के अंदर तक विध्वंस कर हमला कर सकता है। रूस के कई इलाकों को टारगेट करेगा। रूसी नौसेना पर यूक्रेन का हमला बढ़ेगा और निशाने पर रूस का काला सागर का बेड़ा होगा, जिसकी संभावनाएं ज्यादा दिखाई दे रही है। और रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेनी सिक्योरिटी सर्विस का बहुत बड़ा दावा है। यूक्रेन पर 10,000 से ज्यादा केमिकल अटैक हुए हैं। जी हां, एसबीयू ने यह दावा किया है कि यूक्रेन पर बड़ी मात्रा में, संख्या भी बताई है, 10,000 से ज्यादा केमिकल अटैक किया गया है। अपने आप में यह काफी गंभीर आरोप लगाया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से। तो रूस के केमिकल प्रहार को लेकर क्या कहा जा रहा है, देखिए बड़ी खबर है। 10,000 से ज्यादा केमिकल अटैक किए गए हैं। K51, RGR और RGO का इस्तेमाल किया गया है। रूस ने प्रतिबंधित एरोसोल ग्रेनेड का भी इस्तेमाल किया, यह भी आरोप है। इन हथियारों के उत्पादन और इस्तेमाल पर बैन है। ड्रोन से यूक्रेनी ठिकानों पर इन केमिकल्स के द्वारा हमला किया गया। यूक्रेनी सिक्योरिटी सर्विस ने सबूत देने का भी दावा किया है।